अगर मैं इसको पानी में मिक्स कर दूंगा तो पूरा बुक ही अपनी तरफ खींच ले और इसको भगा दे लात मार के। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल अकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा आइटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे केमिकली, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग होने से क्या होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में एटम एक दूसरे से कंबाइन करेंगे एंड डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे H2O। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में गैसियस स्टेट में पाया जाएगा एंड ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में। लेकिन जैसे ही ये कंबाइन करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगे, जिसे हम H2O, पानी का फॉर्मूला जो होता है। इसी तरह केमिकल्स डिफरेंट कंबाइन करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अब केमिकल्स जो कंबाइन करते हैं वो 3 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला होगा बच्चों इलेक्ट्रोवेलेंट, जिसे हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज आयनिक बॉन्ड। एंड द सेकेंड वन इज कोवलेंट, कोवलेंट कंपाउंड भी इसे बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तभी होगी जब कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवलेंट बॉन्डिंग के बाद जो भी बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, लेकिन उसके लिए हमें कोवलेंट का वो समझना जरूरी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट किया जाता है बिल्कुल ही। तो यहाँ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ, एक मिनट बच्चों बस, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में तो बच्चों शेयरिंग तो होती है बिल्कुल, लेकिन वो एक ही तरफ से शेयरिंग होती है, वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। जैसे यहाँ डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए मैं अभी 9th क्लास में पढ़ता हूँ, 9th क्लास में पढ़ के मैं 10th क्लास में हो गया। जो मेरी 9th क्लास की बुक्स हैं वो मेरे किसी काम की नहीं, तो मैंने किसी ज़रूरतमंद को वो काम के लिए दे दी कि उसके लिए, उसके तो काम आ जाएगी जो 9th क्लास में होगा। मैंने उसको डोनेट कर दी और उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर ली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसे हम बोलेंगे डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब इसके लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी होते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को भी समझ लीजिए। अब मान लीजिए कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक मान लीजिए बीबीसी है, बीबीसी बुक जो है इतनी यूज नहीं होती, तो मैं और मेरे फ्रेंड ने क्या डिसाइड किया कि हम दोनों, बीबीसी बुक जो होती है ना काफ़ी महंगी भी होती है, तो हमने डिसाइड किया कि मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे से बीबीसी बुक जो है शेयर कर लेंगे, तो इकट्ठे ले लेते हैं बीबीसी बुक, ऐसा हमने कहा। मान लीजिए बीबीसी बुक जो है 2000 रुपीज़ की है, तो 1000 मैंने डाले एंड 1000 उसने डाले, तो ये क्या हो गया बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले जाऊंगा, जब उसे ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, मेरा एक नल्ला दोस्त था, वो उसने बीबीसी बुक ली नहीं, लेकिन मैंने तो बीबीसी बुक ली, मैंने तो 2000 रुपये उसको बीबीसी बुक के दे दिए। अब जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो मेरा तो दोस्त ठहरा, मैं उसको मना तो कर नहीं ना सकता, अब दोस्ती इसी का नाम है, तो मुझे वो बीबीसी बुक देनी पड़ती है। और जब उसको बट ज़रूरत नहीं होती वो बीबीसी बुक मुझे वापस भी कर देता है, ऐसी बात नहीं। तो वहाँ हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होती है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ एक ही एटम के होते हैं और वो ही शेयर करता है। दूसरा नल्ला दोस्त सिर्फ बोरो करना जानता है, देना नहीं जानता। लेकिन यहाँ जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, यहाँ दोनों दोस्त अच्छे दोस्त हैं और दोनों आधे आधे पैसे डाल के वो चीज़ को शेयर करते हैं। जबकि यहाँ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में वो बुक्स जो है बिल्कुल ही डोनेट कर दी और दूसरे ने बिल्कुल ही एक्सेप्ट कर ली। अब चलते हैं डिटेल में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है एंड कौन से कंपाउंड्स में होती है। अब बच्चों हमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। अगर हमें कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गई तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से दो कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग आर, कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन तो बच्चों लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने रीड किया था, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये हो कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले या डोनेट कर दे। देखिए लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। अगर हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा तो वो एक्सेप्ट अच्छी तरह कर लेगा, या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी होगी तो वो अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लेगा। अब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, इजीली
डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ऐसे लिख लीजिए, एक एटम जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा वो होगा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एटम। अब मुझे अगर एक एटम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी। दूसरी होगी लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसका मतलब क्या है, इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। एंड तीसरी एंड लास्ट कंडीशन ये होगी लार्ज डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब हम कोवलेंट बॉन्ड भी करेंगे तो ये पॉइंट को एक बार समराइज जरूर करवाऊंगा मैं कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बेसिस पे बता सकते हैं कि ये कोवलेंट है या इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड है। लार्ज डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का लास्ट डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि जैसे ये एक पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ठीक है ना, ऐसा एक पीरियोडिक टेबल है, तो एक एटम इस तरफ हो एंड दूसरा एटम इस तरफ हो जो कंबाइन कर रहा होगा कोवलेंट के इलेक्ट्रोवलेंटली कंबाइन कर रहा होगा। अगर इतना डिफरेंस होगा तभी ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर ये पास पास हुए तो ये तो सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड ही बना पाएंगे। अगर मान लो यहाँ भी हुआ तो भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। जितना ज़्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होगा उतना अच्छा इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम ये तीनों कंडीशंस के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे NaCl, CaO एंड MgCl2। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देखते हैं NaCl का। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए पहले 20 एलिमेंट्स याद ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने याद किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि Na जो है 11th नंबर पे एंड Cl जो है वो 17th नंबर पे आएगा। अब Na 11th नंबर पे आने का क्या मतलब है, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 11। तो पहले घर में मैं जैसे बताता हूँ कि पहले घर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों, 2 बंदे, है ना। 11 में से 2 माइनस किया बच्चों, कितने रह गए, 9। अब अगले घर में कितने बंदे आएंगे, हॉल है ना बहुत बड़ा सेकंड, तो 8 बंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। इसमें से 8 माइनस किया, कितने बचे बच्चों, 1। अब अगले घर में कितने बंदे आएंगे, 1। मैंने आपसे कहा था कि ये हॉल जो है 8 बंदों का है। 8 बंदों के हॉल के लिए सिर्फ एक बंदा ठहर रहा है, वहाँ पूरे AC चल रहा है, ट्यूब्स पूरी चल रही हैं, तो उसके लिए इजी क्या है, 7 बंदे और लेके आना। देखिए इसको 8 तो बंदे चाहिए, या तो ये 7 बंदे और लेके आएगा या इस एक बंदे को बाहर निकाल देगा। तो इसके लिए इजी रहेगा कि एक बंदे को बाहर निकाल दे, यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन। एंड इस पे अब चार्ज क्या बन गया बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन 1 डोनेट किया है तो इस पे भी चार्ज 1 पॉजिटिव बन जाएगा। अपने अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकाल दी ना, मैंने पिछले चैप्टर में समझाया था, जैसे अपने अंदर से अगर नेगेटिविटी बाहर निकाली, अब यात्री आया है, शोर भी डालेगा, खाना भी खाएगा, गंद भी डालेगा, तो इसने यात्री क्या कहते, गेस्ट अगर आया तो शोर शराबा सब कुछ डालेगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पॉजिटिविटी आ जाएगी, Na पॉजिटिव। वही हम क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 17। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह की बनेगी, 2 8 7। पहली शेल में 2, फिर 8 बंदे, फिर 7 बंदे। पहले घर में 2 बंदे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अगली शेल में 1 2 3 6 7। अब बच्चों इसके लिए इजी क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके आना या 7 को बाहर निकाल देना। इसके लिए समझदारी वाला काम तो ये रहेगा कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ के ले आऊं। अब किसी ने अगर डोनेट किया होगा इलेक्ट्रॉन तभी तो ये पकड़ के लेके आएगा, तो इसमें नेगेटिविटी इन हुई तो ये बन जाएगा 1 माइनस। इसी के साथ आपका एक और कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं, अगर तो बच्चों ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। और अगर इसने कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने अंदर ली, नेगेटिविटी ली तो कम हो गया ना, यानी कि किसी कुछ में से कुछ नेगेटिव कर देना, यानी कि कम कर देना, तो ये बच्चों रिड्यूस हो जाएगा। और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन को लेना, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडॉक्स।
RE फॉर रिड्यूस एंड OX फॉर ऑक्सीडाइज। अब जो भी एटम ऑक्सीडाइज होता है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इसके कारण कोई और रिड्यूस हो रहा है। तो जो भी एटम ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो भी एटम रिड्यूस हो जाएगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आगे चल के जब मैं तीनों डॉट स्ट्रक्चर्स करवा दूंगा ना, NaCl, MgCl2 एंड CaO, तब मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि कैसे आपको पेपर में इसके क्वेश्चंस आएंगे। अभी के लिए आप ऐसे देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, एंड जो भी रिड्यूस हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अब देखते हैं, देखिए Na1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेचर का लॉ है ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो NaCl एक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है कंप्लीटली, कोई शेयरिंग नहीं हुई। तो NaCl एक इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बन गया। अभी देखिए ये आयंस भी तो हैं, तभी तो इन्हें आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर आपको आयंस नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्विक रिवीजन। जहां भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है वो आयंस होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है इट विल सेड टू बी ए कटायन, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है इट विल सेड टू बी एन अनायन। तो इसी के कारण हम इसे आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड आर सेम मीनिंग्स। इसके बाद चलते हैं बच्चों, MgCl2 वो कैसे बना, देखिए MgCl2। अब ये Cl2 कैसे आया एंड Mg1 कैसे, इसका कारण ये है बच्चों। Cl सबसे पहले देख लीजिए कहाँ कौन से नंबर पे आएगा, 17th नंबर पे आएगा। अगर आपको याद हो कि Mg कौन से नंबर पे आएगा तो वो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो 12th नंबर पे Mg आएगा। यहाँ देखिए अब Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया था कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगली में 1 2 3 4 5 6 7, उससे अगली में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। एंड यहाँ एक Cl और 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 2 क्यूब बना रहा हूँ, आपको अभी मालूम पड़ेगा 1 2 3 4 5 7। एंड यहाँ Mg में है बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है 282, यानी कि पहले कमरे में 2 बंदे पूरे, अगले मकान में 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे पूरे, लेकिन उससे अगले बड़े सारे हॉल में 2। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, यानी कि 2 रिश्तेदारों को बाहर निकाल देगा। 2 बंदे बाहर निकाले। अब यहाँ बच्चे 2 बंदे लावारिस हो गए, तो एक Cl ने पकड़ लिया, वो कहता तू मेरे पास आ जा, लेकिन अब इसका तो घर पूरा हो गया ना, इसको तो ये नहीं पकड़ सकता। तो दूसरा जो है दूसरा Cl ही तो पकड़ेगा, इसलिए बच्चों 2 Cl लगे। अब यहाँ से जो बनेगा स्ट्रक्चर वो ऐसा है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो ये बन जाएगा बच्चों Mg2 पॉजिटिव, बिकॉज इट हैज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अब आपने बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। अभी आप बताइए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। Cl2 यहाँ है, तो Cl में एक नेगेटिव, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 2Cl नेगेटिव। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन सा है बच्चों, जो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कौन होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों Mg है। तो अब देखिए बच्चों, Mg एंड Cl2 बैलेंस होने के लिए ऐसे एक बॉन्ड बनाएंगे Cl, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2 इस तरह। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया विद शेल्स ऑफ MgCl2। ये पेपर में आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों, आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रोवैलेंट के नहीं, कोवैलेंट के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बहुत बार पूछते हैं, तो उसका अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बट आप ये भी कर लीजिए मैं कहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बच्चों CaO। अब Ca बच्चों 20th नंबर पे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 8 एंड 2। पहले घर में 2 बंदे, अगले दोनों हॉल्स में 8 बंदे, लेकिन उससे आगे सिर्फ 2, एंड उसके आगे CaO आते हैं बच्चों 16th नंबर पे, 2 8 एंड 6। अब देखिए Ca, पहले घर में 2 बंदे, उससे अगले घर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे अगले घर में
3 4 5 6 7 8 एंड उससे अगले घर में लेकिन सिर्फ 2, 1 और 2 ऐसे मान लीजिए, एक यहाँ एक यहाँ, 2 बंदे लावारिस अब होंगे। लेकिन ऑक्सीजन का भी देख लीजिए, पहले घर में तो बच्चों 1 2, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 और उससे अगले घर में 1 2 3 4 5 6। अब होगा क्या, यहाँ से तो इसने 2 बंदे निकाल दिए बाहर, कहता भाई तुम तो बाहर जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे खर्चा बहुत पड़ रहा है। तो इसने 2 बंदों को तो बाहर निकाल दिया, ये बन गया Ca2 पॉजिटिव एंड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाली, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जो लावारिस बंदे हैं ये दोनों एक ही घर में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन को 2 ही तो बंदे और चाहिए थे, तो ऑक्सीजन के तो न्यारे ब्यारे हो गए कि इसको 2 बंदे मिल गए, तो ये दोनों बंदे यहाँ एडजस्ट हो गए। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, अब ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव आ गया। अब ये Ca2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बना देंगे, CaO, खत्म, क्योंकि यहाँ और कोई एटम आने की जगह ही नहीं बची। तो CaO एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिंक बॉन्ड फिर बन गया। आई होप अब आपको इलेक्ट्रोलिंक बॉन्ड तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोलिंक बॉन्ड्स काम करते हैं, और इन्हें ही हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ लेते हैं, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स से कंबाइन करते हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, मैं अभी समझाऊंगा। तो आप ऐसा याद रखिए कि कोवलेंट इलेक्ट्रोलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एन आयन इज वेरी पावरफुल, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्ट करते हैं, बिकॉज आयंस है ना, आयंस का काम ही ये होता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक इनकी प्रॉपर्टी हो गई। अब चलते हैं बच्चों हम कोवलेंट बॉन्ड्स की तरफ।